हेलो दोस्तों, नमस्कार। नेपाल में जेएनजी सरकार बन चुकी है। सबसे युवा प्रधानमंत्री नेपाल को मिल चुके हैं। बालेन शाह मात्र 35 साल की उम्र में नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि बालेन शाह कौन है। इसके अलावा बालेन शाह का भारत के प्रति क्या रुख है, यानी कि भारत के खिलाफ क्या कुछ उन्होंने अभी तक बोला है या फिर भारत से कैसे रिश्ते उनके हैं, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं। बालेन शाह प्रधानमंत्री बने हैं तो उसकी वजह क्या है? जैनजी है। जैनजी आंदोलन आपने सुना होगा, 2025 में सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ था जैनजी आंदोलन। नेपाल में जैनजी आंदोलन होता है और शुरुआत इसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है। और इसके अलावा जो सरकार में बैठे हुए मंत्री है, उनके बच्चे तो भाई आराम से विदेशों में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन नेपाल की जनता तरस रही है। तो नेपाल के जो युवा हैं, जो जैनजी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई, अपनी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाते हैं तो सरकार इतनी बैकफुट में आ जाती है कि सोशल मीडिया पर ही बैन लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है। जैनजी आंदोलन भड़क उठता है, सड़कों पर जैनजी आ जाते हैं और सरकार को जो है पूरी तरीके से भंग करना पड़ता है, यानी कि इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ता है। जैनजी आंदोलन इतना उग्र हो जाता है कि कई जो सरकारी संस्थान है उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन तक में जो है वो जैनजी प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद आम चुनाव कराया जाता है। आम चुनाव से पहले एक कार्यकारी प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को जो है वो बनाया जाता है नेपाल के अंदर। आम चुनाव में जिस तरीके से जैनजी की लहर चली, एक बात तो तय हो गई थी कि जैनजी की ही सरकार बनने वाली है। बालेन शाह, जिनकी उम्र मात्र 35 साल है, उन्होंने केपी शर्मा ओली को झापा 5 नंबर सीट पर जो है करीब 50,000 वोटों से हरा दिया और उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। अब खुद प्रधानमंत्री की शपथ जो है बालेन शाह ले चुके हैं। बालेन शाह कौन है? तो इंजीनियर थे सबसे पहले तो भाई, उसके बाद इंजीनियरिंग छोड़ दी, फिर बनते हैं रैपर, यानी कि नेपाल के एक मशहूर रैपर जो है वो बालेन शाह थे। उसके बाद मेयर बनते हैं। कहां के मेयर? काठमांडू के मेयर बनते हैं। और मेयर बनने के साथ आप देखिए, ना कोई राजनीतिक छवि उनकी थी, ना कोई दल, मतलब उनके पीछे कोई इतना बड़ा हाथ हो कि भाई साहब आप अकेले खड़े होकर जो है वो काठमांडू ऐसे शहर का मेयर बन जाते हैं। मेयर बनने के बाद अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बालेन शाह पहुंच चुके हैं। बालेन शाह प्रधानमंत्री नेपाल के बन चुके हैं। अगर बात करें इंजीनियरिंग की, तो उन्होंने भारत से ही पढ़ाई की थी। बेंगलुरु में रहकर उन्होंने इंजीनियरिंग में जो है वो डिग्री हासिल की। उसके बाद वो नेपाल गए, फिर उनके जो है अपने गाने, अपने संगीत के दम पर नेपाल में पहचान बनाई। मशहूर रैपर वहां वो बने। लेकिन उनके रैपर में, उनके गानों में एक चीज खास हुआ करती थी, वो हमेशा सरकार के खिलाफ ही गाने लिखा करते थे, यानी सिस्टम के खिलाफ गाना लिखा करते थे। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ गाना लिखा करते थे और इसी के दम पर वो काठमांडू के मेयर बन गए। काठमांडू के जब वो मेयर बने तो उन्होंने कई जो है साहसिक फैसले भी लिए, जैसे अतिक्रमण को लेकर फैसला लिया। प्रशासन में कई जो है वो उठापटक बदलाव जो है देखने को मिला, जिसका विरोध भी हुआ। तो जैनजी उनके साथ जुड़ा भी। जैनजी ने यह मान लिया कि वास्तव में बदलाव हो सकता है और वो बदलाव बालेन शाह के साथ हो सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। अब देखना यह है, बालेन शाह प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं, तो क्या जिस तरीके से उनकी छवि है जब वो काठमांडू के मेयर बने थे, जो उनकी छवि सामने आई थी, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी यही छवि रहती है, या फिर वो भी इस ढांचे में जो है वो सिमट कर रह जाते हैं? जो ढांचा है, जब भाई कोई किसी को कोई बड़े पद मिल जाता है, पावर मिल जाती है, तो वो उस ढांचे में सेट हो जाता है। तो क्या बदलाव होगा नेपाल में? बड़ा सवाल है। भारत के साथ रिश्तों की बात करें दोस्तों, तो हाल के समय में अगर आप नेपाल और भारत के रिश्ते देखते हैं तो इसमें तनाव जरूर आया है। सीमाओं को लेकर तनाव आया है और इसके अलावा चीन को लेकर भी तनाव हमें देखने को मिला है, क्योंकि नेपाल का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा रहा है। जबकि अगर आप नेपाल और भारत के रिश्तों को देखते हैं तो खुली सीमाएं हैं, आप भारत से नेपाल में जा सकते हैं, कोई वीजा आपके लिए नहीं लगता है। इसके अलावा भारत हमेशा मदद जो है, व्यापारिक तौर पर तो दोनों के रिश्ते मजबूत हैं ही हैं, साथ में भारत हमेशा मदद सहयोग के लिए नेपाल का पहली पसंद रहा है। जब भी वहां कुछ भी होता है, आपदा आए, भूकंप आए, कुछ भी आ जाए, भारत हमेशा सबसे पहले मदद के लिए नेपाल के साथ खड़ा रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार रिश्ते बिगड़ रहे हैं। उम्मीद है अब बालेन शाह एक युवा जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो भारत की सरकार जो है नए सिरे से रिश्तों को सुधारेगी और बालेन शाह के साथ रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन अगर बालेन शाह को अगर हम देखते हैं, तो जब वो काठमांडू के मेयर बने थे ना, उस वक्त पर उन्होंने अपने ऑफिस में एक नक्शा लगाया था। वो नक्शा था ग्रेटर नेपाल का, और उस नक्शे में भारत के कई शहरों को जोड़ा गया था। यूपी के कई शहर जोड़े गए थे, बिहार के कई शहर जोड़े गए थे, पश्चिम बंगाल के कई शहर जो है
वो नेपाल के नक्शे में ग्रेटर नेपाल के नाम से एक नक्शा लगाते हैं। बालेन शाह जब मेयर होते हैं काठमांडू के, और उसमें भारत के हिस्सों को जोड़ते हैं, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था उस वक्त पर, शायद 2022 की बात है। 2022 में ही मेयर जो है वो काठमांडू के बने भी थे। तो इस बवाल को लेकर जो अभी मौजूदा समय में बातचीत की जा रही है कि भाई साहब बालेन शाह कहीं ना कहीं भारत विरोधी हो सकते हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वो चीन के समर्थक नहीं है। उनका जो नीति है वो है नेपाल फर्स्ट, और नेपाल फर्स्ट में किस तरीके से वो विदेश नीति को संभालते हैं, किस तरीके से वो भारत के साथ रिश्ते रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मैंने ग्रेटर नेपाल वाला उदाहरण आपको बताया, ये सोचने के लिए मजबूर जरूर करता है। खैर, बहुत सारी शुभकामनाएं बालेन शाह को कि भाई सबसे युवा एक रैपर से प्रधानमंत्री तक का सफर बहुत मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ सफर रहा होगा, लेकिन अब जैन जी के समर्थन से वो प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं। उम्मीद है भारत के साथ रिश्ते सुधरेंगे भी। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।